आज जो परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, इस परिस्थिति में एक नया कानून की मांग करता है देश के बुद्धिजीवी। क्योंकि जिस तरह से राजनेताओं का बोल बिगड़ता जा रहा, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक। अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो सुझाव ज़रूर दें, और शिकायत कुछ है तो शिकायत भी करें। क्योंकि हर सप्ताह कोई न कोई राजनेता उड़नती भाषा का प्रयोग करता है। यह देश के लिए शांति व्यवस्थाओं में खलल डालने का काम करता है। इसका अंजाम सीधे साधे भोले भाले जनता झेलता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको विकास की बात करना चाहिए। आप धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसकी भी जानकारी नहीं है। क्या बोलने से जनता पर असर पड़ेगा, जनता दिग्भ्रमित होगा। कौन सा कानून आपको किसी जनता को गुमराह करने के लिए, गलत मार्ग पर ढकेलने के लिए आपको देता है अधिकार? देश सबका है, देश सर्वोपरि। देश के विरुद्ध में इस तरह की बात अपने स्वार्थ हित के लिए, अपने कार्यकाल में आपने विकास का कोई काम नहीं किया, विकास का काम नहीं किए। 5 साल में 4 साल मस्ती किए। कोई आपको सरोकार नहीं रहा समाज से। कोई भी राजनेता अगर हमें बोल दे कि किसी एक जाति के वोट से मैं जीत गया हूं, किसी एक धर्म के लोग हमें वोट दिया है, दूसरे धर्म के नहीं, जनता सब के द्वारा चुने हुए आप राजनेता हैं। आपको सबकी सम्मान, सबकी धार्मिक बातों को, किसी भी को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। सबको साथ लेकर, जो वोट दिया हो, जो वोट ना दिया हो, सबको साथ लेकर चलने का है। लेकिन इस तरह से आपकी बयान, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बोल रहे हैं, इसकी संख्या राजनेताओं का बढ़ता जा रहा, क्योंकि किसी पर कार्रवाई नहीं हो रहा। यह बेहद दुख की बात है। हमारे नौजवान साथी के लिए चिंता का विषय है। वह दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उन्माद फैलाने वाले माहौल का वह शिकार हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है, उनकी कैरियर बर्बाद हो जाता है। अंततः जब उनकी उम्र बर्बादी के कगार पर होता है, तब होश में आता है। यह विडंबना है। हमारे फौलादी नौजवान, आप सचेत हों, ऐसे राजनेताओं के बहकावे में ना आए, जो धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना टिकट और अपने पार्टी में चटकारता के दम पर टिकट ले और चुनाव जीतने का चेष्टा करे। जो देश का ना हुआ, जो समाज का ना हुआ, वो हम आप जैसे युवाओं का कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जिसे समाज से पर गर्व नहीं, जिसे अपने शहर पर, जिसके अपने गांव पर, जिसने अपने क्षेत्र का विकास करने के बजाय 5 साल का समय ऐसे व्यतीत कर दिया, अब विकास के समय बात करने की है। विकास के समय उन्होंने विकास करने का काम नहीं किया, केवल अपने मौज मस्ती में रहे, समय काटे, उड़नक बातें बोलकर पार्टी के शीर्ष नेताओं को खुश करने का काम किया। अब टिकट ले चुनाव लड़ने की बात करता है। यह कितनी बुरी बात है। आपने 5 साल में 4 साल जब बीत जाता है तो आपको लगता है अब चुनाव में टिकट कैसे मिलेगा। इसके लिए उन्माद फैलाने वाला माहौल तैयार करना, पार्टी के
शीर्ष नेताओं के खुश करने के लिए आप किसी जाति और उन्माद फैलाने वाले बयान देकर क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई होता। मुझे इस बात पर अफसोस है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश, एक भाषा, एक संप्रदाय, एक कानून, सबके लिए शांति व्यवस्था एक है। तो फिर आप पर क्यों नहीं कार्रवाई होता। एक ऐसे कानून की आज भारत देश में जरूरत आन पड़ी है कि राजनेता अगर उन्माद फैलाने वाला भाषा का इस्तेमाल करे जिसकी कोई आधारभूत संरचना नहीं हो, जिससे समाज खंडित हो, समाज में उन्माद फैले, ऐसे राजनेताओं पर चुनाव लड़ने का रोक लगाया जाए और उचित कानून किया जाए। क्योंकि राजनेताओं से प्रत्येक साल एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि पहले साल में कितने कार्य होगा, दूसरे साल में कितना कार्य करेंगे, तीसरे साल में कितने कार्य करेंगे, चौथे साल में कितना कार्य करेंगे, कितने कार्य आपका कंप्लीट होगा। अगर 75% कंप्लीट नहीं हुआ तो आप चुनाव लड़ने योग्य नहीं है अगले चुनाव में। जिस तरह से स्कूल कॉलेज में बच्चों को 75% उपस्थिति अनिवार्य है, उसी तरह 75% विकास कार्य की अनिवार्यता लाना होगा देश में। जब तक यह नहीं आएगा तब तक देश के राजनेताओं इसी तरह मखौल गलत तरीके से बनाकर हमारे फौलादी नौजवानों का बहकाने का काम करेगा। हमें मांग है देश के बुद्धिजीवी, शिक्षित समाज, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, शीर्ष पदाधिकारियों से यह मेरा सुझाव है। एक ऐसा कानून बनाए जो राजनेताएं जो अपने मैनिफेस्टो में अपने क्षेत्र में 75% कार्य नहीं किया हो, जीते हुए उम्मीदवार, उन्हें अगले चुनाव में लड़ने का कोई हक नहीं है। ऐसा व्यवस्था करने के लिए हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका एवं चुनाव आयोग से हम आग्रह पूर्वक, विनम्र पूर्वक मेरा विचार है। आज परिस्थिति देश का ऐसा है कि ऐसे कार्य में नेता हो तब जाके देश का विकास होगा। अन्यथा उन्माद फैलाने वाला भाषा, जाति, धर्म के नाम पर जीतकर चुनाव जीतेंगे और विकास कोसों दूर होता चला जाएगा और पढ़ लिख कर बेरोजगारियों का फौज बढ़ता जाएगा। इसलिए उचित समय पर उचित निर्णय हो जो देश को सर्वोपरि हो, ऐसे भाषण होना चाहिए। विधानसभा से जहां जीत के आए उस विधानसभा सबसे पहले सर्वोपरि हो, उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति उन्माद के लोग हैं, सबको खुश करने वाला भाषण होना चाहिए। अमीरी और गरीबी की लड़ाई होना चाहिए, यह जाति और धर्म की लड़ाई नहीं होना चाहिए। इस तरह के भाषण से यह शब्द की विदाई हो जाना चाहिए। अब हमारा देश शिक्षित और सब समाज है, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाला भाषा का इस्तेमाल नहीं हो। इस तरह की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस पर विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।